सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भवे दुखनिको करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह अद्भुत कृति मूर्त समाज प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है। इस मोक्ष प्रकाशक अधिकार के तीसरे अधिकार में पंडित टोडामल जी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हम दुखी कैसे हो रहे हैं, दुख का कारण क्या है और हम वो दुख को दूर करने का उपाय क्या करते हैं, और उन उपायों से हमारा दुख दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हुआ है कि नहीं हुआ आज तक किसी का, और नहीं हुआ तो किन कारणों से होगा, किन कारणों से नहीं होगा, उन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले एक एमएमपी कुछ 5 की शंका आई है, दिनेश शंकर जी ने पूछी है, उसको ही मैं 1 मिनट उस पर डिस्कस कर लूं, फिर आगे की बात को रखूंगा। एमएमपी कुछ 5 में राइट या रॉन्ग वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन दिया था कि जिनवाणी के द्वारा उपाय बता दिए जाने पर क्या हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, और हमने उसका उत्तर बताया था हाँ। तो शंका आपकी ये है कि जिनवाणी के द्वारा उपाय बता दिए जाने पर हम यदि इन उपायों को ग्रहण ना करें तो कर्म से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो आपने इसका आंसर हमें कैसे दे दिया। तो देखो, जैसे आपने उस शंका में उदाहरण दिया है कि वैद्य जी ने आपको दवा दी और आप दवा को ग्रहण ना करें तो आपका रोग सही नहीं होगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन देखो, क्वेश्चन 2 तरह का हो सकता था। एक यदि मैं क्वेश्चन ये पूछता कि जिनवाणी के द्वारा उपाय बता दिए जाने पर क्या हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, तो उसका आंसर आता नहीं। लेकिन मैंने क्वेश्चन ये नहीं दिया कि हो जाते हैं, मैंने दिया है क्या हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, में पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो जिनवाणी ने जब हमको उपाय बता दिया तो उपाय सुन लिया हमने, तो उपाय को सुनने के बाद पॉसिबिलिटी तो है। जैसे उस वैद्य ने हमको दवा दे दी, हम दवा लेकर आ गए, दवा मिल गई हमको, तो उस दवा को मिलने के पॉसिबिलिटी तो है कि रोग सही हो जाएगा। अब वो पॉसिबिलिटी निश्चिंता कब बदलेगी कि दवा ग्रहण करोगे, दवा ग्रहण करोगे तो रोग दूर हो जाएगा, और नहीं करोगे तो रोग दूर नहीं होगा।
लेकिन दवा के मिलने पर पॉसिबिलिटी तो आ गई, संभावना तो है अब कि जब तक दवा नहीं थी, जैसे कोई रोग हो रहा है और तुम कोई वैद्य नहीं मिल रहा है, कोई दवा बताने वाला, तो संभावना भी नहीं है कि रोग सही हो जाएगा। लेकिन दवा के मिलने पर संभावना है कि रोग सही हो सकता है। दवा के मिल जाने से रोग सही हो जाता है ये नहीं कह रहा मैं, रोग सही हो सकता है दवा के मिलने पर, संभावना है वहां पर। अब कोई ये कहे कि दवा तो मैं ले ली फिर तो संभावना बनी रहेगी लाइफ टाइम, कि हाँ संभावना लाइफ टाइम बनी रहेगी कि आप जिनवानी को सुन रहे हो, जिनवानी उपाय बता रही है, तो संभावना तो बनी रहेगी, लेकिन कार्य संभावना से नहीं होगा, कार्य तुम दवा को ग्रहण करोगे तो होगा। और कोई ऐसा कहे उदाहरण के हिसाब से कि हम दवा को ग्रहण कर लें तब रहती है संभावना तो रोग सही होगा कि नहीं, क्योंकि दवा के ग्रहण करने के बाद ही रोग सही हो जाए गारंटी थोड़ी ना है। तो आप लौकिक में ऐसा कह सकते हो बेशक कि दवा के ग्रहण करने पर रोग सही नहीं होता, लेकिन यदि डॉक्टर ने रोग को समझा है और रोग को समझने के बाद उचित दवा दी है तो गारंटी से वो रोग सही होगा ही होगा दवा ग्रहण करने पर। तो इसीलिए यदि आप ऐसी शंका करो, उसके प्रत्युत्तर ऐसा तर्क करो कि दवा लेने के बाद संभावना आएगी, संभावना भी नहीं है पहले, तो ऐसा नहीं है। दवा लेने के बाद तो निश्चिंतता आएगी कि दवा तुमने यदि सही ली है तो निश्चित रूप से रोग सही होगा ही होगा। संभावना तो दवा तुम्हारे पास है तो संभावना है। वैसे ही जिनवाणी ने उपाय बता दिया तो उपाय जानने के बाद संभावना हो गई हमारी। जैसे अभी हमने जिनवाणी से समझ लिया, कर्मों का स्वरूप समझ लिया, शेपर का स्वरूप समझ लिया, जीव पुत्र का स्वरूप समझ लिया, तो संभावना है कि हम वेद ज्ञान कर लें। लेकिन यदि हम शेपर के बाद समझते ही नहीं, जीव क्या है पुत्र क्या है जानते ही नहीं, तो संभावना भी नहीं थी। लेकिन अभी वो जीव पुत्र का स्वरूप जानने के बाद संभावना बराबर है कि हम वेद ज्ञान कर सकते हैं। करेंगे ही ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, करेंगे या नहीं वो तो हमारे ऊपर है कि हमें ये उपाय को अंगीकार करते हैं तो हम वेद ज्ञान करके उसको दूर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन संभावना है, तो क्वेश्चन में संभावना दी है मैंने कि क्या हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। यदि मैं यहां ये देता कि क्या हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो उसका आंसर नहीं आता, लेकिन वहां पॉसिबिलिटी दी है इसलिए उसका आंसर हाँ है। इसके बाद भी यदि इसमें कोई शंका आती है तो आप पूछ सकते हैं। आज शाम को जब हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे एमएमपी कुछ 6 का, तो उसमें हम आपको ये बता देंगे, उससे हम बता सकते हैं आपको यदि अभी कोई शंका हो तो। वैसे आई थिंक शंका का समाधान हो गया होगा, तो ये आगे बढ़ते हैं। हमें तीसरे अधिकार के माध्यम से ये देख रहे हैं, इसमें दुखों को 2 तरह से बताया है, कर्मों की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा। तो कर्मों की अपेक्षा में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के 6 ऑप्शन से यह जीव दुखी कैसे हो रहा है और ये क्या उपाय करता है उस पर हमारी बात चल रही है। तो ये जीव दुखी क्यों हो रहा है, उपाय क्या करता है उस पर हमने बात की थी, और कल हमने थोड़ी सी चर्चा इस पे भी की थी कि जो ये उपाय करता है वो उपाय झूठे हैं कि नहीं है। तो जो उपाय इसको भाषित होते हैं वो उपाय झूठे हैं। झूठे क्यों है, इसका सीधा सीधा का एग्जाम्पल है कि यदि हम आपसे पूछें कि आप जो दवा ले रहे हो रोग को मिटाने के लिए, वो दवा सच्ची है कि झूठी है, तो ये सच्ची झूठी की पहचान किसके बल पर की जाती है, इसका आप निश्चय कर लो, विचार करो तो आपको इसका निश्चय हो जाएगा कि ये उपाय झूठे हैं कि सच्चे हैं। तो वो दवा सच्ची है कि झूठी है, इसका निर्णय किसके बेस पर करते हैं कि रोग सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कि दवा को लेने से रोग सही हो गया, दवा सच्ची है, और यदि दवा को लेने पर रोग सही नहीं हुआ तो दवा झूठी है। वैसे यहां पर लगा लेना कि इन उपायों को करने से दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ। यदि दुख दूर हो गया तो ये उपाय सच्चा है, और ये दुख दूर नहीं हुआ तो उपाय झूठा है। क्योंकि जिस कारण को दूर करने के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं वो कारण दूर ही नहीं हो रहा है, वो कार्य हो ही नहीं रहा है कि हम सुख वाला कार्य करना चाह रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो जाए, और उसके लिए जो उपाय हम कर रहे हैं उन उपायों से सुख हो नहीं रहा, तो ये उपाय हमारे झूठे ही निश्चित है। और इसमें हमने कहा था कोई किसी के अधीन नहीं है,
और ये आधीन मानने के कारण दुख हो रहा है सारा की सारा, कि बाह्य वस्तु आधीन है नहीं, और ये इच्छा करके उनको अपने अधीन करवाना चाहता है, और वो अपने अधीन होते नहीं है। और जब वो अपने अधीन होते नहीं है, अपने अधीन परिणामित होते नहीं है, जैसे मैंने संतोष सूर्यवंशी में पढ़ा था कि सब स्वाधीन परिणामित हो, सबका परिणाम स्वाधीन है, और जब सबका परिणाम जब स्वाधीन है तो भी हमारे करने से, हमारे सोचने से, हमारे चाहने से सामने वाला हमारे अनुसार हो जाए, संभव नहीं है। तो जिसने हमने विषयों की पाने की चाह रखी हुई है कि इसके द्वारा विषय मिल जाए, इसके द्वारा विषय मिल जाए, वो संभव नहीं है। बड़े पंडित जी की रचना है एक संबोधन सप्तक, उस पूरी रचना को आप पढ़ के देखना, पूरी रचना आपको इसका जवाब दे देगी, उसकी एक एक लाइन इसका जवाब दे देगी। पर चिंता में क्यों मूर बना, यह शरण में अवसर खोता है, क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, स्वयमेव पंच संवार मिले, होनी टारे से नहीं टले, जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्प ता नहीं चले। बहुत अच्छी रचना है, उसमें एक एक चीज बताई है कि हम पर की चिंता क्यों कर रहे हैं, इच्छा क्यों कर रहे हैं हम, वो हमारी इच्छा दुख का कारण है, वो इच्छा हमारी इससे दूर होगी नहीं। प्रभु की भी तूने नहीं मानी, तो जग कैसे तेरी माने, तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प, आराधन का उद्यम ठाने, हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, सहजई कर्म कलंक जले, जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्प ता नहीं चले। और हम प्रत्येक समय लगे हुए हैं, विकल्प करने में लगे हुए हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अब कोई कहे कि मुनिराज ने तो विकल्प किया था, ये ग्रंथ रचे हैं कि जीवों का भला हो जाए, जीवों का भला तो उनके अधीन है, तो मुनिराज ने विकल्प कैसे किया? तो वास्तव में मुनिराजों का वो विकल्प भी सहज रूप से है, उनको कर्तव्य नहीं है उसमें कि मेरे करने से ऐसा हो जाए, मेरे करने से जीवों का भला हो जाए, मेरे द्वारा जीवों का कल्याण हो जाए, मेरे द्वारा ग्रंथों की रचना हो जाए, ऐसा कर्तव्य नहीं है उनको। इसलिए हमारे जो एक कर्तव्य की भावना है, कर्तव्य की भावना के कारण हम पर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं कि हमारी मान्यता में यह पड़ा हुआ है कि मैं कर सकता हूं, कि कुछ तो मैं कर सकता हूं। कि जब क्रमबद्ध पर्याय की बात आती है, जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा किया ना, कभी 5 समवाय की चर्चा की जाती है, तो लोग उसमें ये कहते हैं कि ये तो ठीक है, क्रमबद्ध परिणाम उन्होंने मान लिया, 5 समवाय उन्होंने मान लिया, लेकिन कुछ तो मैं कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं मैं नहीं कर सकता, कुछ तो मैं कर सकता हूं। तो ये हमारे कर्तव्य की जो मान्यता है वो इतनी पुष्ट हुई पड़ी है। देखो बहुत सुंदर गाथा है, मैं पहले ही बोल चुका काफी बार, अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। कि हमारी वो कर्तव्य की भावना हमने अब तक वही सुनी है, वही अनुभव में लिए, वही परिचय में लिए, इसलिए वो भावना हमारी पुष्ट हुई पड़ी है। इसलिए हम क्रमबद्ध पर्याय भी पढ़ते हैं, क्रमबद्ध परिणमन भी पढ़ते हैं, तो भी हमको लगता है कुछ तो हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं। कि अरे जब तुम अपने शरीर को नहीं कर सकते कुछ, तो पढ़कर क्या कर सकते हो? कि चलो हमने मान लिया कि तुम कुछ कर सकते हो, पढ़कर नहीं कर सकते, अपने शरीर का करके बता दो, और शरीर में ज्यादा कुछ नहीं करो, अपने बालों को ही सफेद होने से रोक दो, बस बाकी कुछ भी हो, इतना सा काम करके बता दो तो हम मान जाए कि तुम कुछ कर सकते हो। यदि तुम अपने बालों को सफेद होने से रोक लो,
तो हम मान जाएंगे कि आप सही हो। अब आप सोच के देख लो कि आप अपने बालों को सफेद होने से रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते। कि जो तुम्हारे साथ इच्छित अवगाह रूप से रह रहा है, इच्छित अवगाह रूप से जो साथ में रह रहा है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो सच में ही मुझसे भिन्न है, स्त्री पुत्र आदि दुकान आदि, इन संयोगों का तो क्या कर सकते हैं फिर हम, कि ये संयोग तो सारे क्या है, कर्मानुसार मिलते हैं। जैसा कर्म का उदय वैसा मिलता है। लेकिन यह जानता नहीं है ये बात, इस बात को ये जीव, और मैं संयोग जुटाऊं, मैं संयोग जुटाऊं, मैं विषयों को जुटाऊं, मैं विषयों को जुटाऊं, इसमें लगा हुआ है। इसे लिखा कि इन सब का ऐसा होना अपने अधीन नहीं है। पहली बात तो वही कठिन है कि अपने अनुसार परिणमित हो जाए, और कदाचित उदय अनुसार ऐसी व्यवस्था बन भी जाए कि अपने अनुसार परिणमित हो जाए, तो अपने करने से परिणमित नहीं हुए और वो हमको सुखी नहीं कर सकते। कि सुखी तो जीव होगा अपने ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव से ही, इच्छाओं से कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। और जो यह जीव इंद्रियों को पुष्ट करने में लगा हुआ है, इंद्रियों को पुष्ट करने से भी विषय ज्ञान की शक्ति नहीं बढ़ती, वो भी इन ज्ञानावान दर्शनावान के स्वयं बढ़ने से बढ़ती है। कि देखो, सुखी होने के वजह कुछ नहीं करना। सुखी होने का क्या उपाय, सुखी होने का क्या उपाय है? इस सुखी होने का कुछ भी उपाय नहीं है। वह एक ही उपाय है कि तुम इच्छा के अधीन ना होकर अपने ज्ञान स्वभाव के अधीन रहो, बस। इसका नाम है सुखी होने का उपाय। कि तुम इच्छा के अधीन रहोगे तो दुखी रहोगे, और अपने स्वभाव के अधीन रहोगे तो सुखी रहोगे। कि सम्य दृष्टि श्रावक मुनिराज अपने स्वभाव के अधीन रहकर उपसर्गों के काल में भी सुखी रहते हैं। और हम कोई उपसर्ग नहीं है तो भी दुखी रहते हैं। अभी हमारे पास कोई उपसर्ग नहीं है, हम शांति से घर में बैठे हुए हैं, फिर भी दुखी हो रहे हैं। और मुनिराज उपसर्ग के काल में भी सुखी हो रहे हैं। तो सुखी होने का कारण क्या है भाई? हम विचार ही नहीं करते। इसलिए उसका विचार तो करना पड़ेगा कि कारण क्या है ऐसा कि वो सुखी और हम सुखी नहीं है। हम शांत दशा में सुखी नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, शरीर भी पूरी तरह से अनुकूल है, बाहर के परद्रव्य भी पूरी तरह से अनुकूल है, स्त्री पुत्र आदि सब कुछ अनुकूल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। और हम तो क्यों, आप ये कहो कि चौथे काल में तो ऐसा हो जाता था, तुम चौथे काल की बात क्यों करते हो? पंचम काल की बात करो, पंचम काल में तो ऐसा नहीं होता, दुखी रहते ही हैं। तो पंचम काल के भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, आप उठा के देख लो। गोपाल दास बरिया जी, उनकी पत्नी कितनी प्रतिकूल थी उनके, कहीं पढ़ के देखना उनका जीवन चरित्र गोपाल दास बरिया जी का। कि एक दिन वो कुछ सामान लाना भूल गए, सर्दी का समय, रात्रि का काल, तीव्र सर्दी पड़ती है, कड़ाके की ठंड, या दिसंबर जनवरी का महीना हो, ऐसे महीनों के समय रात्रि में गुस्सा होकर उस पत्नी ने गोपाल बरिया जी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और उनको बाहर अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही रहने दिया। तो भी गोपाल बरिया जी क्या बोले उस समय, आप बता सकते हो क्या बोले होंगे? विचार करके देखो गोपाल बरिया जी क्या बोले होंगे उस समय। उन्होंने बोला कि डेली तो गृहस्थी थी, बरस भी रही है। मैं कितने उन्होंने एक सहज रूप से उस बात को लिया, उसमें दुखी नहीं हुए वैसी प्रतिकूल अवस्था में भी। तो पत्नी डेली कुछ ना कुछ ऐसा करती थी उनके ऊपर कि वह तुम तुम्हारा प्रवचन करने चले जाया करो, मंदिर में जाया करो, ये किया करो, वो किया करो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। प्रत्येक समय कुछ ना कुछ
ग्रस्त तो डेली रहती थी, बरस भी जाती थी कभी कभी। तो विचार करके देखें हम कि वो ऐसी प्रतिकूल अवस्था में भी दुखी नहीं हुए, तो हमारी आपकी पत्नियां तो इतनी प्रतिकूल नहीं है। अब प्रश्न उठा के देखें कि सतियों की, जैसे एक उसका आता है कि उनकी सास ने हार के बहाने उस घड़े में सर्प रख दिया उनके लिए, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं हुई, तो हमारी आपकी सास तो ऐसी नहीं है। गज कुमार मुनि के ससुर ने उनके सिर पर जलती हुई शिवनी रख दी, तो हमारे आपके ससुर तो ऐसी नहीं है। ये विचार करके देखें कि जीवों के साथ कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आई, और उन प्रतिकूलता में भी वो सुखी रहे, और हम अनुकूलता है पूरी तो भी सुखी नहीं हो रहे। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। ये पढ़ चुके हैं ये वाली रचना, इस पर चर्चा कर चुके हैं विस्तार से शांतनाष्टक पे। इसे विचार करके देखें कि दुखी होने का कारण इच्छाओं के अधीन जब तक रहोगे तब तक दुखी रहोगे, और जब ज्ञान स्वभाव के अधीन रहोगे सुखी हो जाओगे। कि इच्छा को तृप्त करने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए यह जीव विषयों का ग्रहण करना चाहता है, लेकिन स्वरूप की रुचि हो, स्वरूप में लीनता हो और राग भाव टूट जाए तो अपना जीव सुखी हो जाता है, उसको करना ही नहीं है फिर। और ये विषयों का संयोग भी देखो, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, लास्ट का पैराग्राफ है पेज का। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए आकुलता बनी ही रहती है। कि ये तो विषयों का संयोग मिलाता है बहुत काल तक नहीं रहता, कि जिस विषय का ये संयोग करना चाहता है वो टिकता नहीं है, थोड़ी देर राह पे चला गया, क्योंकि वह संयोग वियोग तो तुम्हारे कर्म के के अधीन है। तुम्हारा सत्ता बीतने का उदय आया, संयोग हो गया, असत्ता बीतने का उदय आया, चला गया, तुम दुखी हो रहे हो। जैसे पहले भी कहा था कि कर्म के उदय का विचार करते हुए समता भाव रखना सीखो, कि जब तक समता भाव नहीं रखोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। ये वो लाइन आती है, एक बार पहले ही बताई थी मैंने, बार इसलिए बता देता हूं कि आपके ज्ञान में भी रहे। बंदे उदय तू बंद समय तू चेते न चेतन, उदय समय क्यों करे क्रंदन, ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण। कि जब कर्म का बंद कर रहा था उस समय चेता नहीं, उस समय तो विषयों की इच्छा से, विषयों को ग्रहण करने की इच्छा से राग द्वेष रूप परिवर्तन करता हुआ कर्म के उदय में बहता हुआ तुमने कर्म का बंद कर लिया, और अब जब कर्म का उदय आ रहा, क्रंदन कर रहा, दुखी हो रहा है। बंद समय तू चेते न चेतन, उदय समय क्यों करे क्रंदन, ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण। कि तूने इस कर्म को बुलाया है, इस कर्म को करने वाला तो तू ही है, तूने कर्म का बंद किया, तो तूने जिस समय कर्म को तू बांध रहा है उस समय तू कर्म को आमंत्रण दे रहा है कि भैया कर्म उदय में आ जाना। ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण। अब कर्म उदय में आ गया, क्या करें? अब जो इनसे द्वेष किया या किया जो इनका अभिनंदन, तो फिर इनसे तेरा होगा जन्म जन्म का गठबंधन। कि अब यदि तूने इनसे द्वेष किया या राग किया, अब यदि तूने संयोगों को रखने की इच्छा की, संयोगों से राग किया, संयोग का वियोग होने पर द्वेष किया, तो दोबारा से कर्म बंदेगा, दोबारा उदय में आएगा, दोबारा ऐसा करेगा, दोबारा उदय में आएगा।
तो दुखी होता रहेगा। इस सुखी होने का उपाय तो क्या है कि बंद के समय चेत जा, कि प्रत्येक समय तेरा नया नया कर्म बंध रहा है, कि प्रत्येक समय चेत जा, प्रत्येक समय परिणामों की संभाल कर। इन विषयों का संयोग बहुत समय तक नहीं रहता, इन संयोगों का तो वियोग होता ही होता है। मैं अपनी दुकान को संभाल के रखूं, दुकान की व्यवस्था करने वाला मैं हूं, अपने इज्जत की रक्षा करने वाला मैं हूं, अपने ऊपर कलंक नहीं लगने दूंगा मैं, इन सबको करने वाला मैं हूं। कि भाई जिस समय तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा आएगा कि बेइज्जती होनी है तो बेइज्जती हो जाएगी। ये तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा आएगा, तुम पे कलंक लगना है, कलंक लग जाएगा। कि इन कार्यों को करने से तुम नहीं रोक सकते। कि जिस समय दुकान चलनी होगी चल जाएगी, जिस समय दुकान नहीं चलनी होगी नहीं चलेगी। तो दुकान, इसलिए दुकान चल रही है उस समय हर्षित मत हो जाता, और दुकान नहीं चल रही तो दुखी मत हो जाता। समता भाव धारण करो। ये मुनिया समता रखते हैं ना, समता भाव धारण करना सीखो। महल मसान में एक जैसी समता, स्तुति करने वाला हो चाहे तलवार से प्रहार करने वाला हो, दोनों में समान भाव। सर्प को डालने वाला राजा सैनिक और सर्प का निवारण करने वाले, दोनों के प्रति समता भाव। रानी चेन्ना के प्रति भी वही और राजा सैनिक के प्रति वही भाव, दोनों के एक जैसा आशीर्वाद। किसमें राग करे, किसमें द्वेष करे। सती सीता की जब कलंक लगना था तो कलंक लग गया, जब घर से निकाला जाना था तो घर से निकालने का प्रसंग बन गया। अब कौन क्या करे। अरे राजकुमारी है और राजा की रानी है, फिर भी वन में जा रही है, वन में रह रही है। कर्मों की विचित्रता है ये, लेकिन हम कर्मों की विचित्रता जानते नहीं है। इसलिए हम उन संयोगों को प्रत्येक समय अपने पास रखना चाहते हैं कि ये संयोग मेरे पास रहें। ये संयोग मेरे पास रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा, और संयोग मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं सुखी नहीं रहूंगा। प्रत्येक समय संयोगों को रखना चाहता है। कर्मों की विचित्रता विचार नहीं करता कि कर्मों की विचित्रता कैसी है। समता सूर्य से हमने पढ़ी थी एक लाइन, आपको याद होगी। कर्मोदय की अति विचित्रता समझो, स्थिति कारण करो। और अभी हमने सुबह की क्लासों में 11 प्रतियां पढ़ा रहे हैं, जिसमें उसमें निशंकित अंग स्थिति कारण के बारे में पढ़ाया था। स्थिति कारण क्या है कि सिर्फ दूसरे को धर्म में स्थित करने का नाम स्थिति कारण नहीं है कि दूसरा धर्म से विमुख हो तो दूसरे को करो स्थितिकरण, और तुम स्वयं यदि धर्म से विमुख हो रहे हो, स्वयं यदि कषाय भाव में परिवर्तन कर रहे हो, तो उस समय स्वयं की भी स्थिति कराओ, समता भाव धारण करो। उसका नाम है स्थितिकरण अंग का धारण करना। इसलिए जो संयोग मिलता है बहुत काल तक रहता नहीं, और सर्व विषयों का संयोग मिलता नहीं। कि थोड़ा सा संयोग मिलता है और वो संयोग भी थोड़े समय रहता है, और इसीलिए जीव आकुल बना रहता है कि एक तो जो संयोग मिला उस संयोग का वियोग हो रहा है इसलिए दुखी, और जितने संयोग ये चाहता है उतने संयोग मिल नहीं रहे इसलिए दुखी, और दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं। कि विषयों को अपने अधीन रखकर जल्दी जल्दी ग्रहण करता रहता है, लेकिन अपने अधीन रहते नहीं। क्यों नहीं रहते, कोई अपने अधीन है नहीं। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने कारण से परिणमता है। अब उसका कारण कार्य संबंध उसमें है, मेरा कारण कार्य संबंध मुझ में है। उसका कारण कार्य संबंध मुझ में नहीं और मेरा कारण कार्य संबंध उसमें नहीं। पैसा आ रहा है अपने कारण से आ रहा है, गाड़ी बंगला आ रहा है अपने कारण से आ रहा है। कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य के पास परिणमन सर्वज्ञ देव ने देखा है, उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी द्रव्य के वहां परिणमन होगा।
इसको हटाने में, मिटाने में स्वयं जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है। इंद्र नरेंद्र की तो बात ही क्या। तो ये बंगला, गाड़ी बंगला भी आ रहा है, तो उस समय उनका परिणाम हमारे पास होना था तो हो रहा है, तुम्हारे करने से नहीं आ रहा है। लेकिन यह जी मेरे करने से आ रहा है, ये मान के बैठा है, और ये मेरा, मेरे करने से, मेरे करने से, मेरे करने से, यही भाव इसका दुख का कारण है, दूसरा और कोई दुख का कारण नहीं है। इसी प्रत्येक समय ये इस पैसे को संभाल के रखूं, इस गाड़ी को संभाल के रखूं, इस बंगले को संभाल के रखूं, इसकी देखभाल करूं, ये ठीक रहना चाहिए, इसका ध्यान रखूं, ये चोरी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, प्रत्येक समय दुखी हो रहा है कि अरे आप, तुम्हारे पास कोई वस्तु है, तुम उसका, तुम्हारे पास परिणमित हो रही है वस्तु, लेकिन यदि उस वस्तु का परिणमन 2 दिनों बाद किसी दूसरे के पास सर्व भगवान ने देखा है, इस द्रव्य का परिणाम उसके पास होना है, तो 2 दिन के बाद वस्तु उसके पास चली जाएगी, चोरी हो जाए, तुम भूल आओ, कुछ भी कर लो, उसके पास परिणाम होना ही होना है उसका। फिर तो किस बात का दुखी होना, किस बात की चिंता करना। पर का कर सकता हूं, ये महामूर्ता है, इसी मूर्ता को हमको छोड़ना है। ये विचार, तो जब भी पर के प्रति करने की भावना आए तो उस समय ये विचार करो कि मैं अपने शरीर का कर सकता हूं कि नहीं। जब शरीर का नहीं कर सकता तो पर का तो कर नहीं सकता। ऐसा विचार करोगे तो क्षमता भाव आएगी, पक्के से आएगी। कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधीन परिणमन करता है, और यदि हम अपनी अपेक्षा भी कहें तो हमने जो कर्म का बंध किया है पहले, कर्म के अनुसार परिणमता है। तुम्हारे अभी जो तुम कर रहे हो उसके करने से नहीं परिणमता। कि अनुकूलता मिलती है तो तुमने पहले पुण्य कर्म किया हो, पुण्य कर्म बांधा हो तो तुम्हें अनुकूलता मिलेगी, और ये तुमने पहले पाप का बंध किया हो तो तुमको प्रतिकूलता ही मिलेगी। अब तुमको लड़की पुत्र की अनुकूलता है तो तुम मान रहे हो कि मेरे कारण है, मैंने पुत्र को ऐसा बनाया, और पुत्र प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, प्रयास करता हूं फिर भी नहीं मानता, सुनता नहीं है, ये नहीं करता, ये नहीं करता है। कि अरे तुमको वो अनुकूल लग रहा है उस समय तुम्हारे पाप का, तुम्हारे पुण्य का उदय है, और जिस समय तुमको प्रतिकूल लग रहा है उस समय तुम्हारे पाप का उदय है, और अनुकूल लगते समय पुण्य का उदय है। वो तो जो परिणमित हो रहा है वो तो अपने आधीन परिणमित हो रहा है, तुम्हारे करने से परिणमित नहीं हो रहा है। वो यदि संस्कारवान बना है तो अपने परिणामों से बना है, अपनी योग्यता से बना है, अपने कर्मों के अनुसार बना है। लेकिन यह जी मेरे करने से हुआ, ये परिवार मेरे करने से चलता है, मैं नहीं करूं तो परिवार नहीं चले, इस प्रकार की जो उसकी मान्यता है, उस मान्यता का दुखी हो रहा है। अरे देखने में आता है हमको बाहर भी कि जी बहुत प्रयास करता है, ये बहुत प्रयास करने के बाद सामग्री नहीं मिलती। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अपनी पुत्री की शादी करनी है मान लो, अब वो देख रहा है कि बहुत अच्छा दामाद मिलना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा हो, इतना धर्म वाला हो, इतना संस्कारवान हो, ये हो वो हो, वो लगा हुआ है, खूब मेहनत कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि भाई कोई लड़का हो तो निगाहें बताना, ये करना वो करना, खूब लग रहा है। लेकिन उस पुत्री का जिसके साथ होना उसके साथ ही होगा, तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो। तो देखो ये नहीं पुरुषार्थ करना छोड़ दो, देखो सहिष्णुता है कहीं भी नहीं करनी, जिनाग में सहिष्णुता के कहीं स्थान नहीं है। कहा ना कि ज्ञानी जीव को भी ये विकल्प आया यदि कि जीवों का भला हो जाए, इसकी शास्त्र की रचना होती है, तो उसे वो कर्तव्य नहीं मानते कि मेरे करने से हो रहा है, कि अच्छा दामा मिल गया तो मैंने ढूंढा इसलिए हुआ। कि कर्तव्य की भावना है वो दुख का कारण है, सहजपना वो दुख का कारण नहीं है। सहजपना सुख का कारण है, और सहजपने से विपरीत काम करना वो दुख का कारण है। इसी पर वस्तुओं को अपने अधीन रखने की जो हमारी मान्यता है, वो मान्यता हमारी दुख का कारण है। उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं है।
वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य स्वभाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है। प्रत्यक्ष देखते हैं, अनेक उपाय करने पर भी कर्म की निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। कि तुम कितने भी उपाय कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, लेकिन यदि कर्म का निमित्त ऐसा नहीं होगा तो सामग्री तुमको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, मैं पुत्र को बचा लूं, बचा लूं, बचा लूं, पुत्र को कोई रोग हो गया, अब पिता खूब प्रयास कर रहा है, खूब पैसा खर्च कर रहा है, पहले से वह डॉक्टर को बुला रहा है कि पुत्र को बचा लो, पुत्र को बचा लो, पुत्र को बचा लो, लेकिन उसका आयु क्रम नष्ट हो रहा है तो स्वयं इंद्र भी आ जाए तो वो भी नहीं बता सकता। फिर हम किस लिए व्याकुल हो रहे हैं? कि सहज रूप से आपका जो कर्तव्य है वो आप कर्तव्य अपना कीजिए, ये उसमें दुखी नहीं हुई है, उसमें क्षमता आप ध्यान करो कि अपना कर्तव्य करो, अपना कर्तव्य करते हुए ये हो तो ठीक है, ये हो तो ठीक है। इसलिए ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य स्वभाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है। वे प्रत्यक्ष देखते हैं, अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना बाह्य सामग्री नहीं मिलती। बाह्य सामग्री का मिलना तुम्हारे आदि नहीं है। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, झपट्टे मारता है। एक विषय को छोड़ता है, दूसरे को ग्रहण करने की इच्छा रखता है कि बड़ा आदमी बन जाऊं। अब पहले उसने इस पद की तैयारी की, ये पद नहीं बनना, दूसरे पद की तैयारी करने लग गया। बड़ा आदमी बनना कैसे भी होना। कि एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? उससे सिद्धि क्या हो रही है ये विचार करें, सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। कि देखो कोई भी कार्य है, आज जैसे आपको कोई रोग है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, आप आ गए, आपने दवा ली, रोग सही नहीं हुआ, फिर आप 2-3 दिन बाद दवा खत्म हो गई, दोबारा डॉक्टर के पास गए, दोबारा सही नहीं हुआ, तो उस समय क्या करना चाहिए कि दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। या तो ये डॉक्टर रोग नहीं पकड़ रहा तुम्हारा, ये डॉक्टर तुम्हारे रोग को नहीं मिटा सकता, कि इसको रोग का ही नहीं पता है, ये फर्जी डॉक्टर है। वैसे ही हम एक विषय को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करने लगे हुए हैं, लेकिन हमारा दुख दूर हो रहा हो यदि उससे, तो हम माने कि ऐसा करना सार्थक है। लेकिन एक विषय को छोड़कर दूसरे को ग्रहण कर रहे हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे को ग्रहण कर रहे हैं, प्रत्येक समय ग्रहण करने में लगे हुए हैं। झपट्टे मारता, यदि झपट्टे झपट्टे क्या कहते हैं कि ऐसे झपट्टे मारता है, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ऐसे झपट्टे मारता रहता है विषयों में। लेकिन इससे सिद्धि क्या हो रही है? तुम सुखी तो रंच मात भी नहीं हुए इससे, और उल्टा दुख बढ़ गया तुम्हारा। तुम उपाय कर रहे हो दुख मिटाने के और दुख बढ़ रहा है, तो इससे सिद्धि क्या हो रही है? उल्टा नुकसान हो रहा है इससे। तो कि तुम व्यापार कर रहे हो धन कमाने के लिए और तुम्हारा कर्जा ही बढ़ता जा रहा है, तो व्यापार मत करो, वो वाला व्यापार, कि वो व्यापार योग्य नहीं है। फिर व्यापार योग्य कमी कि तुम वो व्यापार नहीं कर पा रहे हो, दूसरा व्यापार करो कोई। वैसे ही तुम यहां पर जो ये उपाय कर रहे हो, इन उपायों से दुख दूर नहीं हो रहा, बल्कि दुख बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि उपाय सही नहीं है, उपायों को चेंज करो, दूसरे उपाय ढूंढो। उसका उपाय दूसरा उपाय ढूंढना ही उसको मिटाने का सही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है उसको मिटाने का। उसका विचार नहीं करते, प्रत्येक समय बस लगे हुए हैं उसी में, एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है।
इस विषय से सुख नहीं मिला, इस विषय से मिल जाएगा, इस विषय को ग्रहण करता हूँ। इससे नहीं मिला, इससे करता हूँ, इससे सुख मिल जाएगा। ये जो झपट्टे मारने में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी विषय इसको आज तक सुखी नहीं कर पाया। यदि कोई विषय इसको सुखी कर देता तो हम ये कह देते कि ठीक है भाई, इससे सुख होता है, इस विषय को ग्रहण करो, इस विषय को ग्रहण करने से सुख हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी जीव को इन विषयों से सुख नहीं हुआ। इसका अर्थ तो यही है कि इन विषयों से सुख होता ही नहीं है। कि एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है कि उससे कुछ सिद्धि नहीं होती। सिद्धि किससे होगी कि अपने स्वभाव की श्रद्धा करे, राग आदि की मनता करे तो सिद्धि होगी। जैसे पहले भी लिखा उन्होंने कि जो तेरी विषय ग्रहण की इच्छा है, देखो इसमें लिखा ना कि कदाचित उदयनुसार ऐसी विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो ये कर्म के क्षोभसम के अधीन है। कि तुम्हारे जितनी ज्ञान दर्शन बढ़ रहा है, जितनी तुम्हारी अपने स्वभाव में लीनता बढ़ रही है, जितनी तुम्हारी कसाय की मनता हो रही है, उतना तुम्हारा ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा तुम्हारे जानने में आएगा, उतना ज्यादा तुम्हारा क्षोभसम बढ़ेगा। लेकिन उसको तुम जानते नहीं हो, इधर लगे हुए हैं कि इंद्रियों इन विषयों से सुख मानना तो ऐसा है जैसे मिट्टी में से तेल निकालने का प्रयास करना, ऐसे विषयों में सुख ढूंढना है। जैसे कोई तेल, किसी को तेल चाहिए, वो मिट्टी में लगा हुआ है तेल निकालने में, कि मिट्टी से तेल नहीं निकलने वाला। पानी को बिलोने से जैसे मक्खन नहीं निकलता, वैसे विषयों को ग्रहण करने से सुख नहीं होता। जैसे पानी को बिलोने से मक्खन निकलना असंभव है, वैसे विषयों को ग्रहण करने से सुख का मिलना भी असंभव है। इसलिए इससे कोई सिद्धि नहीं होती। जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? कि किसी को भूख तो है बहुत सारा खाने की, और उसको थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो उसकी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? कि संभव नहीं, वो दुखी रहेगा, उसकी भूख नहीं मिटने वाली। उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? कि जिसकी इच्छा तो है सर्व को ग्रहण करने की, मैं सर्व को ग्रहण करूं, सर्व को जानूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सारे विषयों को एक साथ ग्रहण कर लूं, सारे संयोगों का एक साथ, सारी वस्तुएं एक साथ संयोग रूप होकर आ जाए मेरे पास, इच्छा तो इसकी इतनी है। और ग्रहण होता है एक बार में एक ही विषय, तो उसकी इच्छा मिटेगी कि नहीं मिटेगी? इसकी इच्छा नहीं मिटेगी तो दुख भी नहीं मिटेगा। दुख का कारण क्या? इच्छा है। इच्छा कैसे मिटेगी? कि तुम चाह रहे हो कि मैं सबको देखूं, सबको जानूं, तो जब तुम सबको देखोगे, जानोगे, तो तुम्हारी इच्छा मिट जाएगी। हम कहेंगे इच्छा मिट गई तुम्हारी, तुम सुखी हो जाओगे। और सबको देखोगे, जानोगे, कब जानोगे? कि जितना जितना तुम्हारा ज्ञान का उघार हटेगा, ज्ञान ज्ञान का उघार होगा, जितना जितना ज्ञान का आवरण हटेगा, उतना उतना तुम विषयों को ज्यादा जानोगे और उतना तुम सुखी रहोगे। तो उसका भी उपाय क्या है? कि तुम अपने ज्ञान में लीनता करो, अपनी कसाओं की मनता करो, अपने स्वभाव में लीन रहो, अपने राग को घटाओ, अपनी लोभ वाली कसाओं को घटाओ, अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाओ। कि जितनी ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी उतने ज्यादा विषय जानने में आएंगे, और जितनी जितनी ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी, जितनी जितनी कसाओं की मनता होगी, उतने उतना पुण्य बंद होता जाएगा, उतनी अनुकूल सामग्री मिलती जाएगी। तो अनुकूल सामग्री भी मिलाने का उपाय यह है कि ज्ञान में लीन होना, उसके बिना अनुकूल सामग्री भी नहीं मिलती। अब इस उपाय की खबर नहीं है, बाकी उपाय करता रहता है। कि जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? नहीं मिटती। हो इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए ये उपाय झूठा है। इसलिए ये सुख का उपाय नहीं है। विषयों का ग्रहण करना वो सुख पाने का उपाय नहीं है।
सुख पाने का उपाय सो है इच्छा को मिटाना, और इच्छा मिटेगी अपने स्वभाव की लीनता से, अपने स्वभाव के श्रद्धांश से। कि जिसका जिसका ज्ञान का आवरण बहुत ज्यादा है वो बहुत कम जानेगा, और जिसका ज्ञान का आवरण हट गया है काफी सारा वो ज्यादा जानेगा, और जितना जानेगा उसको उतनी कम इच्छा होगी। इसे इच्छा भी मिटाने का उपाय सुख का उपाय है, और इच्छा मिटेगी अपने ज्ञान के स्वभाव की लीनता करने से। ये जैसे बने तैसे इन उपायों को, जो उपाय कह रहे हैं ये उपाय झूठे हैं, ये जानकर सच्चा उपाय उसको पाने की ओर पुरुषार्थ करो, उसको पाने की ओर उन्मुख हो। अब देखो यहाँ ये शंका है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो। किसी ने शंका उठाई कि ये जो उपाय तुम बता रहे हो इन उपायों से भी बहुत सारे जीव सुखी देखते हैं, हम तो सुखी हो जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि झूठे हैं ये उपाय, तो कैसे कह रहे हो। तो इस प्रश्न का विचार करना है, शंका पर कल समाधान करेंगे शंका का, कि कोई जीव सुखी दिखाई दे रहा है, सुखी है कि नहीं है, और है तो फिर ये उपाय झूठे हैं कि नहीं है, और झूठे नहीं है तो फिर झूठे क्यों कह रहे हो। इन सारी चीजों को हम कल देखेंगे। आप यहाँ तक कि जो वास्तव में दुख का कारण है ऐसी इच्छाओं को मिटाने का पुरुषार्थ करें, अपने ज्ञान स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ करें, सहज परिणमन को स्वीकार करने का पुरुषार्थ करें, कि परिणमन सहज होता है, किसी के अधीन नहीं है, सब अपने अपने अधीन परिणमित होते हैं, तो सबका परिणमन अपने अपने अधीन है, हमारे अधीन किसी का परिणमन नहीं है। इस प्रकार जानते हुए, समता भाव रखते हुए हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके हम भी सिद्धालय में जाकर नंद सिद्धों के साथ विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत